हेलो स्टूडेंट्स, 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हमारा लेसन है जैव अणु, बायोमॉलिक्यूल्स, यानी जीवों में पाए जाने वाले अणुओं को जैव अणु कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, अमीनो एसिड हो गया, न्यूक्लिक अम्ल हो गया आदि। तो आज हमारा इस लेसन का पहला क्वेश्चन है कि वह कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्य के पाचन तंत्र में नहीं पाया जाता, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज। तो इसमें क्या है, सेलुलोज जो है मनुष्य के पाचन तंत्र में नहीं पाया जाता, यह मिलता है पौधों में। फिर निम्न में अनअपचायक शर्करा है, यानी कौन सी शर्करा टॉलेन अभिकर्मक या फेली मिलन को अपचयित नहीं करता है। देखिए तो माल्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज। तो इसमें सुक्रोज जो है अनअपचायक शर्करा की तरह कार्य करता है। तो डाइसैकेराइड में सुक्रोज को छोड़कर बाकी सारी मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स क्या है, जो है अपचायक शर्करा है। फिर देखिए अगला हमारा है थर्ड, ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज का विन्यास निम्न कार्बन के अतिरिक्त समान होता है, यानी किस कार्बन को छोड़कर सभी समान होते हैं। तो हमारे देखिए C3 कार्बन, C2 कार्बन, C4 कार्बन, C5 कार्बन। तो C4 कार्बन हमारा उत्तर होगा C4 कार्बन। फिर कौन सा अमीनो अम्ल प्रकाश सक्रिय नहीं होता है, यानी कि प्रकाश के जो है क्या करता है, प्रकाश की एक्टिविटी नहीं दर्शाता है। तो लाइसिन, टायरोसिन, ग्लाइसिन, एलानिन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन क्या होता है, प्रकाश सक्रिय नहीं होता है। फिर पीएच जिस पर लाइसिन जल में कम विलेय है, वह पीएच जिस पर लाइसिन जल में कम विलेय है 3 से 4 पीएच पर, 5 से 6 पीएच पर, 8 से 9 पीएच पर या 6 से 7 पीएच पर। इसका उत्तर देखिए क्या होगा, इसका उत्तर होगा डी, 6 से 7। मतलब 6 to 7 क्या होता है, 6 से 7 पीएच पर क्या होता है, लाइसिन जल में कम विलेय होता है। फिर है वह विटामिन जो जल तथा वसा दोनों में अविलेय होता है, यानी अघुलनशील है, जल में भी और वसा में भी। इसको तो देखिए क्या बेटा है हमारे पास है, बायोटीन, फिलिक्यूनोन, थायमिन, पिरिडॉक्सिन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हमारा बायोटीन ऑप्शन सही होगा। बायोटीन जल और वसा दोनों में अविलेय होता है। तो थोड़ा सा जान सकते हैं कि जल में कौन सी विलयनशील है, देखिए WBC से। देखिए आप कर सकते हैं WBC से, W मतलब क्या हो गया, वाटर हो गया। तो वाटर में कौन कौन से विटामिन घुलनशील है, बी और सी। बाकी ए, डी, ई के किसमें है, वसा में। तो बी और सी विटामिन किसमें घुलनशील होंगे, जल में। फिर हमारा अगला है विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, किलोसिस, रतौंधी, बेरी, स्कर्वी। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी रोग होता है। फिर है डीएनए की दोहरी कुंडलनी संरचना का मुख्य कारण है कौन सी, देखिए हाइड्रोजन बंध, सहसंयोजी, वांडरवाल्स, डाइसल्फाइड। तो क्या होता है, हाइड्रोजन बंध के जो डीएनए की दोहरी कुंडलनी संरचना है वह किसके कारण होती है, हाइड्रोजन बंध के कारण होती है। और देखिए हमारा क्या होता है, डाइसल्फाइड बेटा क्या होता है, ये जो है अमीनो एसिड की कठोरता का, प्रोटीन या अमीनो एसिड की कठोरता का भी कारण डाइसल्फाइड होता है। फिर कौन सा पिरिमिडीन क्षार नहीं है, देखिए यूरेसिल, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो देखो तो कौन सही होगा, ग्वानिन। ग्वानिन पिरामिडीन नहीं है, बाकी यूरेसिल, थायमिन, साइटोसिन क्या हमारे पास है, पिरामिडीन क्षार है। तो ग्वानिन क्या है, तो ग्वानिन और एडेनिन, एडेनिन और ग्वानिन हमारे पास क्या होंगे, प्यूरिन क्षार होंगे। एडेनिन और ग्वानिन क्या होंगे, प्यूरिन क्षार होंगे। फिर देखिए बायोरेट परीक्षण नहीं देता, प्रोटीन, यूरिया, पॉलीपेप्टाइड, कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए उत्तर क्या होगा, तो हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट बायोरेट परीक्षण नहीं देता है। इसके क्या है, प्रोटीन, यूरिया और पॉलीपेप्टाइड क्या है, बायोरेट परीक्षण देते हैं। अब कहा जाए किस सोल्यूशन देते हैं, तो कॉपर सल्फेट द्वारा देते हैं। तो हमारे ये क्या है, जैविक अणु के कुछ 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये। और आपकी कुछ ऑफलाइन क्लासेज में भी जो है कुछ
क्वेश्चंस कराए गए हैं, 100 क्वेश्चन लगभग क्लास में कराए गए हैं आपके, और 100 प्लस और लगभग 100 प्लस हमारे आज भी प्रश्न हो जाएंगे। तो जो 70% हमारा यूपी बोर्ड कोर्स दे रहा है, 70% यूपी बोर्ड कोर्स में क्या है कि ये लेसन इंक्लूड है। तो यहाँ तक आना है। आप इन प्रश्नों को अगर हम पेपर के पहले 1-2 बार रिवाइज कर लेंगे, और जो क्वेश्चंस आपको क्लास में कराए गए हैं उन्हें भी रिवाइज कर लीजिए, हो सकता है आपका एग्जाम सफल हो जाए, आपके एग्जाम में आ जाए। ईश्वर, सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं, आ सकते हैं, संभावना है। तो आपका पेपर शुभ हो। थैंक यू।